स्ट्रगल। तो वहाँ से वीडियोस डालना चालू करा, थोड़ा थोड़ा करते बट ऐसी कुछ ग्रोथ नहीं आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि उस टाइम पे एक अच्छा डिवाइस भी नहीं था। स्टडी प्रेशर। पेरेंट्स तो बोलते थे पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद जितनी देर फोन चलाना चला। सुबह जाता था स्कूल, 6:30 बजे मैं उठता था, 7:30 बजे निकल जाता था। उसके बाद छुट्टी हो जाती थी मेरी 2:30 बजे, 3 बजे मैं घर पे पहुंच जाता था। 4 से लेकर 7 बजे तक मैं ट्यूशन से वापस आता था। 1 घंटा रेस्ट करके 8 से 9 में पढ़ाई कर लेता था। गेमिंग एडिक्शन। जब तुम प्रॉपर एडिक्ट हो जाते हो ना, तो तुम स्कूल, जो मेरे साथ हुआ था वो यही था कि मैं अपने स्कूल टाइम में, पढ़ाई के टाइम में भी ना उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मैं उसको बहुत सीरियसली ले चुका हूँ। सामने मैथ्स का क्लास चल रहा है पर दिमाग हमारा इधर चल रहा है। ये सब बैरियर को पार करके एशिया का नंबर 1 गेमिंग यूट्यूबर बनना, इंडिया का बिगेस्ट माइनक्राफ्ट SMP क्रिएट करना, GTA 5 एंड माइनक्राफ्ट जैसे गेम में राज करना। आज हम एक बहुत ही ज्यादा बड़े खिलाड़ी या प्लेयर के साथ बैठे हैं। गेमिंग दुनिया की एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ रहे हैं जिन्हें, जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आप सबके दिलों में, सारे गेमर्स के दिलों में वो बसे हुए हैं। यूट्यूब की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। गेमिंग की दुनिया में इस नाम को शायद ऐसा हो जो कोई ना जानता हो। 42 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंडिया के रिचेस्ट गेमर हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच। He is none other than We have with us टेक्नो गेमर AKA उज्जवल चौरसिया, famously known as Techno Gamers। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का उज्जवल चौरसिया AKA टेक्नो गेमर्स। 12 जनवरी ईयर 2002 न्यू दिल्ली में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम है उज्जवल चौरसिया। बचपन से वो काफी एक्टिव थे, स्कूल के पढ़ाई में वो टॉपर थे। 10th क्लास तक मैं वो स्टूडेंट था जो टॉप, मतलब मैं कभी फर्स्ट नहीं आया, टॉप 3 के अंदर रहता था। बट 11th क्लास में जब साइंस ली, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बार फेल हो सकता हूँ। उसका शौक था गेम्स खेलना और अपने कजिन से उसको फर्स्ट टाइम गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है स्नो ब्रोस नाम का गेम से। फिर उसको गेमिंग में इंटरेस्ट आता गया एंड इसी चक्कर में वो स्कूल भी बंक करने लगे। उज्जवल स्कूल डेज में एक अच्छा क्रिकेटर एंड फुटबॉलर भी थे। स्कूल मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, तो ये तो डेली था। फुटबॉल खेलने गारंटेड है लड़ाई होगी, क्रिकेट खेलने लड़ाई होगी, किसी भी चीज़ पे आती है। जैसे आधे घंटे का रिसेस है, उसमें से 20 मिनट इसीलिए लड़ ले कि भाई बैटिंग हम करेंगे। फिर आता है 2015 जब उज्जवल का भाई अंकित चौरसिया जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपने मम्मी को एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर देते हैं। उज्जवल उस फोन में गेम्स खेलने का ट्राई करते हैं बट मेरे एक भैया थे जो कि माइक्रोमैक्स में काम करते थे, तो वो हार्डवेयर इंजीनियर थे, तो उनके पास वैसे फोन टेस्टिंग के लिए आते होंगे। तो एक माइक्रोमैक्स का फोन, उस टाइम माइक्रोमैक्स एकदम टॉप पे थी कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो उस टाइम पे उन पे फोन आया था, एक फोन तो आ गया, अब गेम तो खेल ही नहीं पा रहा हूँ। तो उस टाइम पर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा इंटरनेट पे प्रॉपर एक्सप्लोर करा और मैं यूट्यूब तक पहुंच गया। फिर उनके पास जब यूट्यूब का एक्सेस आया तब वो एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक फॉरेन यूट्यूबर पीसी गेम्स को कैसे फोन में खेला जा सकता है वो बताता है। उज्जवल वीडियो देखकर डायरेक्ट गॉड ऑफ वॉर अपने फोन में चला देते हैं। ये देखकर उनके दोस्त ने भी ट्यूटोरियल मांगा और फिर ऐसे और दोस्तों ने ट्यूटोरियल मांगना शुरू कर दिया। इससे उज्जवल को आइडिया आया टू अपलोड ए ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब, इसलिए उन्होंने अपने नाम से एक न्यू चैनल बनाया और उस पे 4-5 वीडियोस डाल दिया। फिर कुछ दिन बाद उनमें 400-500 व्यूज आ जाता है और ये देखकर उनके भाई चौंक जाते हैं एंड उज्जवल को मना करने की बजाय कंटिन्यू करने को बोलते हैं। सो या हिज ब्रदर सो सपोर्टिव क्योंकि उनको यूट्यूब का एडसेंस वगैरह का सिस्टम पता है। करते करते फिर जैसे यूट्यूब के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने वहाँ पर वैसे वीडियोस डाली, वो भी घर से छुप के डाली। बट मेरे भाई को काफ़ी नॉलेज थी इस चीज़ की और उसने मेरे पैशन को पहचाना। और मुझे डर था कि इसको पता चल गया, अभी या तो मम्मी को बोलेगा मार पड़ेगी, दोबारा से स्टार्ट कर बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और पढ़ाई के साथ साथ जो तू गेम खेलता है उस टाइम पे ही कर। अपने भाई से इंस्पायर्ड होकर 15 साल का उज्जवल ने 13 अगस्त 2017 को अपना दूसरा चैनल ओपन किया जिसका नाम उन्होंने रखा टेक्नो गेमर्स। तो ये जो नाम मैंने सोच के रखा था ना, तो मेरा जो पहला वाला चैनल था उसमें मैं टेक की भी वीडियो डालता था और गेम्स की भी वीडियो डालता था। बट ये वाला जब चैनल मैंने बनाया तो मैं सोचा कि टेक की वीडियो भी डालेंगे और गेम्स की वीडियो भी डालेंगे, तो दोनों नेम को मैंने कंबाइन करा, टेक्नो गेमर्स। फिर मैंने सोचा फिर भी सही नहीं लगा, तो फिर मैंने टेक्नो गेमर्स लगा दिया एंड Z। उनका गोल बनता है टू हिट 1 के सब्सक्राइबर्स एंड 100 के सब्सक्राइबर्स करना उनका ड्रीम था। मेरे लिए 1000 सब्सक्राइबर से गोल हुआ करता था जब मैंने स्टार्ट करा था। ऐसा था कि 1000 हो जाएंगे तो हो जाएगा, और 1 लाख फ्यूचर वाला गोल था कि भाई इन फ्यूचर 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी होंगे, प्ले बटन आएगा। इस उम्मीद में उज्जवल ने ट्यूटोरियल बेस्ड कंटेंट बनाना शुरू किया। वो डेली वीडियोस डालते गए। फिर डाउनलोड ड्रैगन बॉल Z शिन बुडोकाई 4 ऑन एंड्रॉइड, ये वाला वीडियो उनका वायरल हो जाता है। तो मेरी वही वाली वीडियो वायरल हुई थी सबसे ज़्यादा, ड्रैगन बॉल Z की। उससे ऐसे ड्रैगन बॉल Z के सब्सक्राइबर्स आए थे अच्छे खासे।
फॉर डैट वो 4 महीनों में 1 के सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं। इसके कुछ दिन बाद वो 25 के सब्सक्राइबर्स हिट करते हैं। फिर कुछ ड्रैगन बॉल जी एंड पबजी की वीडियोस डाल के उन्होंने 100 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस किया। ऑन 6 जनवरी 2019 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक वो अपने भाई का फोन यूज किए। मतलब जब तक मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हुए तब तक तो मैंने अपने भाई के फोन से वीडियो डाली। लेकिन ये है कि YouTube पे वीडियोस डालने के लिए मुझे मेरे भाई ने इंस्पायर करा था। He was uploading more and more videos and eventually he reached 800 के सब्सक्राइबर्स। बट फिर भी उनका ज़्यादा पहचान नहीं था। फेस कैम ना करने के कारण उनका फेस वैल्यू ही बिल्ड नहीं हुआ। That's why उज्ज्वल ने फेस कैम के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने फेस कैम स्टार्ट करा था, तो थोड़ी सी ना ऑडियंस का जो इंटरेक्शन होता है ना, वो शायद फेस कैम की जैसे थोड़ा अलग आया हो। 3 जनवरी 2019 मिथपैट से इंस्पायर्ड होकर उज्ज्वल ने हैप्पी व्हील्स वीडियो अपलोड किया जो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अभी तक 19 मिलियन व्यूज है। एंड इसके बाद बीस्ट बॉय शुभ को देखकर ही अपलोडेड गेटिंग ओवर इट के गेम प्ले एंड ये भी 15 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता है। ये 2 वीडियो से टेक्नो गेमर्स के चैनल को बहुत बूस्ट मिला। एंड अब जो सीरीज टेक्नो गेमर्स स्टार्ट करने जा रहे थे वो उनका लाइफ चेंज करने वाला था। 24th February 2020, TikTok gamers upload a video titled New Gangstar is Here GTA 5 gameplay and ये उनका फर्स्ट एवर GTA 5 वीडियो था जिसमें अब 34 मिलियन व्यूज है। ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। तो गाइस इस सीरीज के अंदर हम खेलेंगे GTA 5, जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा है। मार्च 2020 में ही रीच्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। फिर किया GTA 5 में तगड़ा वाला रिस्पॉन्स देखने के बाद वो एक के बाद एक GTA 5 की वीडियोस डालते गए एंड लोगों को भी उनका कमेंट्री स्टाइल एंड स्टोरी लाइन काफी मजा आ रहा था। लेकिन वो सिर्फ GTA 5 की वीडियोस ही नहीं डाले बल्कि इसके साथ बहुत सारे न्यू गेम्स भी डालते गए एंड वो सारे गेम्स में भी अच्छा खासा व्यूज आ रहा था। टोटल 30 GTA 5 की वीडियोस डालने के बाद उन्होंने एक न्यू गेम ढूंढा जिसका वो सीरीज बनाने वाले थे और ये सीरीज टेक्नो गेमर्स का चैनल का दूसरा मोस्ट पॉपुलर सीरीज होने वाला था। 29th April 2020, TikTok gamers upload a video titled Time to Make My World Minecraft Gameplay। यही से उनके चैनल पर Minecraft की शुरुआत होती है। ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले सीरीज। तो गाइस आज से हम खेलने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। उन्होंने अपना खुद का वर्ल्ड बनाया जिसको टाइम के साथ साथ डेकोरेट करते गए। उन्होंने पहले तो एक कैसल बनाया, फिर एक एक्सपी फार्म बनाया, विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाया, वुडलैंड मेंशन लूटा, डायमंड आर्मर से नेदरराइट आर्मर में अपग्रेड किया, फिर नेदरराइट टूल्स बनाकर 29th एपिसोड में एंडर ड्रैगन को डिफीट किया। अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में टेक्नो गेमर्स ने एक सरप्राइज प्लान किया जो कि वो 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे रिवील करने वाले थे। और गाइस वैसे मैं आप लोग को एक चीज तो बताना ही भूल गया था, तो मैं ना गाइस अपनी कासल के नीचे कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बना रहा हूँ जिसका काम अभी मैंने स्टार्ट कर दिया। इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट हाँ इसको गाइस मैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर पर ही रिवील करूंगा। तो आप लोग गेस करो कि क्या हो सकता है। इसीलिए लोगों में हाइप क्रिएट होता गया कि ये 2 आयरन डोर के पीछे आखिर क्या हो सकता है। नवंबर 2020 में टेक्नो गेमर्स रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसके ठीक 2 मंथ बाद 20 जनवरी को ही अपलोड हिज फर्स्ट एवर सॉन्ग जो कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स स्पेशल था। म्यूजिक का नाम है गेम ऑन। इसमें अभी 100 मिलियन व्यूज है। दोनों GTA 5, माइनक्राफ्ट एंड अदर गेम्स की वीडियोस डालते गए एंड व्यूज सब्सक्राइबर्स भी बहुत फास्ट बढ़ने लगा, जिसकी वजह से 19 नवंबर 2020 को उन्होंने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किया। 30 अप्रैल 2021 इस दिन टेक्नो गेमर्स अपने सेकंड चैनल उज्ज्वल पे एक लाइव करते हैं जिसमें एक न्यू SMP का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है हीरोबाइन SMP। ये SMP आगे जाके इतना ज्यादा पॉपुलर होने वाला था जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। टेक्नो गेमर्स, टोटल गेमिंग, गेमर फ्लीट, चापाती हिंदुस्तानी गेमर, रॉनी, खतरनाक किसान, एंड्रूबी, आई एम बिक्सू, ये सब फेमस माइनक्राफ्ट यूट्यूबर इस SMP में थे। हीरोबाइन SMP इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि उसके हर एक लाइव स्ट्रीम में एवरेज 10 मिलियन व्यूज आ जाता था एंड इससे और मेंबर्स भी ग्रो हुए। दिन टेक्नो गेमर्स को ऑडियंस 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए पूछते रहे, लेकिन टेक्नो गेमर्स रिप्लाई करते हैं कि और थोड़ा डिले होगा। ऐसे 21 नवंबर को टेक्नो गेमर्स हिट 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बट अभी तक उनका 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स रिवील नहीं हुआ। 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ ऑडियंस एक और सवाल करते थे कि हीरोबाइन SMP कब वापस आएगी, और इन सब का जवाब टेक्नो गेमर्स ने 12 जनवरी 2023 को देने का सोचा। ही अपलोड ए वीडियो टाइटल्ड द डार्क ट्रूथ ऑफ 20 मिलियन सरप्राइज, जहां वो पहले 20 मिलियन सरप्राइज के बारे में बोलते हैं, फिर GTA 5 लेट आने का रीजन देते हैं एंड फाइनली ये क्वेश्चन कब हीरोबाइन SMP वापस आएगी, एंड इसके आंसर हर एक माइनक्राफ्ट फैन को इमोशनल कर देता है। हीरोबाइन SMP नहीं आएगा यार वापस, क्योंकि वो एक वाइब चली गई अभी। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम सारे
आ जाते थे खेलने, बट अभी किसी को टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता, सब लोग इधर उधर हो चुके हैं, सबका कंटेंट एकदम अलग हो चुका है। तो जहाँ तक हीरोमैन नहीं आएगा। So yeah, this is the end of an era. वो कहते हैं ना, everything has to come to an end sometime. हर एक चीज का एंड आता है और हीरोबैंड SMP को तो एक दिन ना एक दिन क्लोज होना ही था, एंड यही शायद सही टाइम था। हीरोबैंड SMP की यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। It's not just a Minecraft SMP, it's our emotion. 30 जनवरी 2023 टेक्नो गेमर्स एक न्यू चैनल ओपन करते हैं बाय द नेम ऑफ टेक्नो। इसमें वो बेसिकली रियल लाइफ चैलेंजेस करने वाले थे। ही लिटरली मेड ए माइनक्राफ्ट हाउस इन रियल लाइफ। सितंबर 25, 2023 को टेक्नो गेमर्स ने अपना दूसरा म्यूजिक लॉन्च किया, लाइफ, जिसमें अभी 27 मिलियन व्यूज है। टेक्नो गेमर्स का बिगेस्ट राइवलरी था टोटल गेमिंग के साथ। स्टार्टिंग से टोटल गेमिंग एशिया का नंबर 1 गेमिंग का टाइटल अचीव किए हुए थे, बट उज्ज्वल के हार्ड वर्क एंड एंटरटेनिंग कंटेंट से आज जो टोटल गेमिंग को सब्सक्राइबर्स में सरपास करके 46 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर नंबर 1 एशियन गेमर बन गए। कुछ दिन पहले वो रेसलमेनिया 41 में गए थे। उन्होंने GTA 5 की फ्रैंकलिन से भी रियल लाइफ में मिले, फिर कृष्ण से भी बात होता है उनका। वो एक और चैनल में अपने फ्रेंड्स मिथपैट एंड स्लेपॉइंट्स के साथ चैलेंजेस करते हैं, जिसका नाम होमिस है। जब भी कोई क्रिएटर तेजी से ग्रो करता है तब उसके हेटर बन जाते हैं। टेक्नो गेमर्स के साथ भी सेम ऐसा ही सिचुएशन हुआ। उनका बहुत हेटर्स बन गया था। कोई बोल रहा है कि गिव अवे से उन्होंने सब्सक्राइबर्स लिया है, कोई टॉक्सिसिटी फैला रहा है, एंड कुछ हेटर्स तो उनका कमेंट्री को डायरेक्ट क्रिंज बोल देते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। उनका कमेंट्री बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, बट ऐसे डायरेक्ट क्रिंज बोलना सही नहीं है। उन्होंने अब तक 94 माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज डाला है, एंड GTA 5 की बात करूं तो वो अब तक 157 GTA 5 एपिसोड्स डाल चुके हैं। अभी के टाइम पे GTA 5 माइनक्राफ्ट तो वो बहुत ही कम डालते हैं एंड ज़्यादातर न्यू गेम्स ट्राई कर रहे हैं, जिससे वो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में न्यू गेम्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो हमेशा से ही गेमिंग को पसंद करते थे एंड ये शौक आज उनको इतने बड़े लेवल पे पहुंचने में हेल्प किया है। लेकिन जब आपने पहली वीडियो YouTube पर अपनी वो पुश की थी, क्या आपने सोचा था आप इस मुकाम तक कभी पहुंचेंगे? एक गोल ही नहीं था यार ये। मतलब 1000, 1 लाख, 1 लाख तो ऐसा मेरा बस ड्रीम है, ये हो जाए जिंदगी सेट। बट हाँ, मेरे को वैसे भी होता है ना, इतने यहाँ तक आ गया हूँ, सबसे ज्यादा खुशी मेरे को मिली है 1000 सब्सक्राइबर। और ये 20 मिलियन सरप्राइज का क्या हुआ, सो तुम खुद ही देख लो। ओपन इन 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके, तो ये था अपना 20 मिलियन सरप्राइज। तो जो अपना पूरा का पूरा कासल अपने उस नॉर्मल वर्ल्ड में है, उसी का अपोजिट वर्जन मैंने बनाया था नेदर में। तो ये जो प्लान है ना, ये मेरा आया था थोड़ा ताजमहल से। अगर आप लोग को पता होगा तो एक सफ़ेद ताजमहल है, उसी के सामने बना हुआ है एक काला ताजमहल। तो मेरा भी कुछ वैसा ही प्लान था कि अपना एक नॉर्मल कासल है, उसी के अपोजिट साइड यानी नेदर में एक है काला ताजमहल। अपने नॉर्मल वर्ल्ड में पानी है तो इधर लावा है। You can watch this video about Total Gaming. See you there.